नमस्कार जी, मैं मूल शंकर आपका अपना। मैं आया हूँ गुजर प्लॉट, ये दुमानी वाला गुजर प्लॉट। ये 10 नंबर गली है। यहाँ पर एक 50 गज में प्रॉपर्टी है। आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा। प्रॉपर्टी ठीक है, पिलर दे के बनाई हुई है, मजबूत प्रॉपर्टी है। 2 दुकानें निकाल रखी हैं और फर्स्ट फ्लोर पर वीआईसी बना रखा है। नीचे ग्राउंड फ्लोर जो है पार्किंग और दुकान के लिए छोड़ रखी है। ये प्रॉपर्टी 2 साइड ओपन है और लीज की प्रॉपर्टी है। यहाँ पर जो आप लोग बार बार पूछते हैं कि रेट क्या चल रहा है, 20 से 22 हज़ार रुपये गज के करीब भी चल रहा है, 14 हज़ार रुपये गज भी चल रहा है। ये लोकेशन जो है 2 साइड जो ओपन मेरे पीछे देख रहे हैं, इस लोकेशन के अनुसार इसके रेट डिसाइड होते हैं और ओनर ही बताता है। तो तकरीबन इसका जो रेट निकल के आता है 38-35 लाख के करीब निकल के आता है। बाकी ओनर से कंफर्म कर लीजिएगा, आप देख लेना, ओनर से डिस्कस करके ये बाकी वही डिसाइड करेंगे। मेरा तकरीबन रेट बताऊंगा आपको। बार बार आप रेट पूछते हैं तो तकरीबन रेट बताऊंगा, आगे से कोशिश करूंगा मैं। खैर, ये प्रॉपर्टी मैं दिखा देता हूं आपको, ले चलता हूं अंदर। 2 साइड ओपन प्रॉपर्टी है और आपको पसंद आएगी। चलते हैं अंदर। ये वो प्रॉपर्टी है, 50 गज में प्रॉपर्टी है, बढ़िया मकान है, 2 साइड ओपन है। इसमें 2 दुकान निकली हुई हैं। नया मकान है, बिल्कुल फ्रेश, दुकान भी नई है। 10 बाई 10 के करीब इसकी पैमाइश है दुकान की। 14 फुट के तकरीबन हाइट है। नीचे ब्लैक मार्बल लगा हुआ है। इसके 2 साइड वो है शटर, और ये इसका सिंगल साइड शटर है। इसका दरवाज़ा अंदर की तरफ भी खुलता है, पार्किंग की तरफ भी खुलता है। नीचे मार्बल है। स्टेप जो है रोड से 2.5 फुट की ऊंचाई पर है, डबल स्टेप है। और गली यहाँ पर 14 फुट के करीब है, तकरीबन 14 फुट के करीब है। ये मेन गली है, ये 16 फुट के करीब है, तकरीबन 16 फुट के करीब गली। 10 नंबर गली कहलाती है ये। और ये मकान है, स्टील का दरवाज़ा लगा हुआ है इसमें। पार्किंग सामने ही है। ये स्टील का दरवाज़ा लगा हुआ है, सब मीटर लगे रहे हैं, सभी दुकानों में सब मीटर लगा रखे हैं। स्लोप बना रखा है, ब्लैक मार्बल दे रखा है और गली की हाइट पर ही है, गली ज़्यादा नहीं उठ रही है। और एंट्री करते ही बढ़िया सी पार्किंग है। और ये आपका वॉशरूम है, इंग्लिश सीट लगी हुई है। स्नान करने के लिए शावर है और नल का भी है। ये आपका वॉशरूम है। नीचे टाइल्स हैं। नीचे टाइल्स। अब मैं ले चलता हूँ आप लोगों को ऊपर। ऊपर जाने से पहले एक बढ़िया सा वॉश बेसिन दिखाता हूँ जो पार्किंग में ही लगा हुआ है। ये वॉश बेसिन है, छोटा वॉश बेसिन है, सुंदर है। टाइल्स लगी हुई हैं चारों तरफ से। जैसे कोई गाड़ी खड़ी करते हैं तो धुएं से तकरीबन काला हो जाता है, वो काली होने की गुंजाइश नहीं है। कभी भी वाइट और कपड़ा मारो वॉश का और इसको साफ़ कर सकते हैं। बहुत साफ़ और साफ़ सुथरी पार्किंग मिलेगी। ऊपर से खुला हुआ है, डस्ट और धुएं से कभी भी पोल्यूशन नहीं होगा। 14 फुट की हाइट पर है ये, 14 इसकी छत, तो उससे पोल्यूशन होगा ही नहीं। नीचे ब्लैक स्टोन लगा हुआ है। स्लैब जो दे रखी है 7 इंची स्लैब है, जिससे कि हम ऊपर जा सकते हैं आराम से। और चलते हैं ग्रिल से होते हुए। स्टील की ग्रिल लगी हुई है, बड़ी सुंदर से डिज़ाइन दे रखे हैं इन्होंने। और फ्रेश मकान है। इस पर अभी कोई रेंट नहीं दे रखा, रेंट पे नहीं दे रखा है। ये चौड़ा स्टेप है, चौड़े स्टेप पर भी इन्होंने वेंटिलेशन दिया है। तो वेंटिलेशन देने के कारण सफोकेशन ना रहने का एक कारण होता है कि जितना हो सके वेंटिलेशन दो। तो हम आ गए हैं मेन पोर्च में ऊपर, और ये मेन पोर्च है, दलान जिसे बोल सकते हैं। और इसके चारों तरफ दे रखे हैं, छोटी सी एक ग्रिल दे रखी है, गैलरी दे रखी है, जो कि
को पूरा कवर करती है। इसमें जंगले दे रखे हैं, अपने जंगले निकाल रखे हैं और इसी छज्जे के ऊपर ही इन्होंने एक वॉशरूम दे रखा है। इंडियन सीट लगी हुई है। इसकी पैमाइश 7 बाई 2.5 के करीब है। 14 फुट की ऊंचाई पर है, जो डस्ट सफोकेशन नहीं होगा। वेंटिलेशन खुला हुआ है। तो मैं दिखाता हूँ आपको। रूम दिखाने से पहले यहाँ पर दिखा देना ज़्यादा उचित समझता हूँ कि इसमें जंगला जो दे रखा है 7 बाई 3, 3.5, 4 के करीब है। इसकी पैमाइश दोनों तरफ दे रखा है, 2 साइड। और हाइट इसकी जो छत की है वो 14 फुट के है। ऊपर सीलिंग बहुत प्यारी है, नीचे टाइल्स है, बड़ी सुंदर सी टाइल्स लगी हुई हैं। और एक ये वॉश बेसिन दे रखा है। वॉश बेसिन के ऊपर सुंदर सा ग्लास भी दिया हुआ है और नीचे सफाई है। इसका जो पानी निकलता है वो बड़ी सफाई से इन्होंने बाहर की तरफ निकाला है। और नीचे भी जूते वगैरह रखने के लिए स्थान दे रखा है। बहुत बढ़िया नक्शे से ये मकान बनाया हुआ है। मकान में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की गुंजाइश है ही नहीं। ये ऊपर जीना जा रहा है। जीना जाने से पहले मैं बाद में दिखाऊंगा जीना। बहुत सुंदर सुंदर फूल लगा रखे हैं इन्होंने। और जीना जाने से पहले, दिखाने से पहले मैं दिखाऊंगा रूम। ये रूम है, ये किचन है। साहब जी किचन में चाय बना रहे हैं। ये ओनर हैं और ओपन किचन है। बड़ा सुंदर मकान बनाया। ये ओपन किचन है। इसकी जो वेंटिलेशन है छत की हाइट से खुल रहा है और एक छोटा सा वेंटिलेशन यहाँ पे भी एग्जॉस्ट लगाया जा सकता है। और स्लैब जो है मैरून कलर की दे रखी है। बहुत मोटा पत्थर लगा हुआ है। ऊपर स्लैब एक दे रखी है सामान रखने के लिए। नीचे अपना सिलेंडर रखने के लिए। और सिंक चौड़ी है, दोनों कनेक्शन है इसमें। पिलर दे के मकान बनाया हुआ है। बहुत सुंदर मकान है। और ये 2 दरवाजे लगाए हैं इसमें। एक तो वुडन का है और एक जाली का है। ये जाली का दरवाज़ा है। इसमें सेफ्टी होता है कि मच्छर वगैरह ना आ जाएं। तो ये गोल दरवाज़ा गेट लगा रखा है, मेन गेट इन्होंने। बहुत प्यारा, मुझे बहुत पसंद आया। आप लोगों को भी पसंद आएगा, आके देख लेना। ये दूसरा रूम है। ये दूसरा रूम भी उसी साइज़ का है, यानी कि 10 बाई 12 के करीब इसकी पैमाइश है। छत जो है 14 फुट पे है। नीचे टाइल्स लगी हुई है। इसका जंगला दिया हुआ है वेंटिलेशन के लिए। ये 5 बाई 4 के करीब जंगला है। और एक दरवाजे पे भी जंगला दे रखा है। दीवार में ही एक खाना बना हुआ है। तो मैं आपसे ये बता देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा माना जाता है कि बिना लाइट भी अंधेरा ना हो। लाइट ना जलाएं तब भी अंधेरा ना हो। तो ये मैंने आपको मकान दिखाया बिना लाइट जलाए। और ये लाइट जला के तो बबलिंग कर रही है वीडियो। तो ये मैं लाइट बंद कर देता हूँ। देखो कितना सुंदर है। इसमें लाइट के बगैर भी और लाइट से भी। तो चलते हैं इसी के साथ हम ऊपर की तरफ। ये स्टेप है वही, यहाँ पे 7 इंची के करीब है स्टेप। और ग्रिल से होते हुए हम ऊपर ले चलते हैं। ये स्टेप के साथ साथ इन्होंने गमला रखने के लिए एक जगह निकल आई है। नीचे वो खाने बन गए हैं रूम के अंदर ही। तो बढ़िया सुंदर से गमले सजा रखे हैं। और बहुत सुंदर बढ़िया तरीके से इन्होंने मकान बनाया है। वाकई तारीफ़ लायक है और पैसा भी लगाया है। बढ़िया है। कुछ सामान रखने के लिए, दिया बत्ती करने के लिए यहाँ पर भी दे रखा है। ये हम ऊपर आ गए हैं ग्रिल से होते हुए, स्टेप से कवर करते हुए आ गए हैं हम ऊपर आ गए हैं। ये पिलर के साथ पाइप चढ़ा रखे हैं। एक कनेक्शन छत पे ही दे रखा है पानी का। और छत पर ही इन्होंने एक वॉशरूम भी दे रखा है। ये वॉशरूम है, इंडियन सीट लगी हुई है। छत में टीन दे रखा है लोहे की। वॉशरूम चौड़ा है, ठीक है। 2.5 बाई
7 के करीब है, जो नीचे था वही ऊपर है। ये एक ऊपर भी रूम दे रखा है जो स्टोर के तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। ताला लगा हुआ है तो अंदर से मैं नहीं दिखा पाऊँगा। ये पिलर खाली पड़े हैं, इस पे भी एक अगर उठाना चाहें तो आप उठा सकते हैं। यहाँ से पहाड़ियाँ बिल्कुल साफ दिखाई देती हैं। ये सामने आपको नीलकंठ की पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं और नरेंद्र नगर के पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये सामने एक ये मकान है, ये भी बहुत सुंदर बना हुआ है। लोकेलिटी ठीक है, यहाँ की साफ़ सुथरी लोकेलिटी है। और ये नरेंद्र नगर के पहाड़ हैं, आपको देख रहे हैं सामने, जो चंबा जाते हैं, टिहरी जाते हैं, वो ये पहाड़ है। साफ कॉलोनी है। और आप लोगों का क्या विचार बनता है इस प्रॉपर्टी के बारे में? मैं ओनर का नंबर दे दूंगा आपसे, ओनर से डायरेक्ट बात कर लीजिए। मैंने अंदाज़ा बता दिया, कम से कम यहाँ 35 के करीब होना चाहिए ये मकान, कम से कम। वैसे 38 के करीब है इसका, तो नॉर्मली माना जाए तो, पर कुल मिला के ठीक है। ये 2 दुकान निकलती हैं, सही है। बाकी अपना बात कर लो, हो सकता है आपको कम मिल जाए। तो आप लोग कहते हैं ना कि रेट नहीं बताते, तो फिर अंदाज़न बताया करूँगा, ठीक है। आप लोगों की शिकायत ख़त्म हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। मैं मूल शंकर, आपका अपना। हरिओम, नमस्कार।